आज मैं आपके सामने 3 इम्पोर्टेंट कंपनी रखूँगा, जिसमें पहली कंपनी है डेटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड, उसके बाद हम बात करेंगे हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड और एक काफ़ी पावरफुल कंपनी एचएफसीएल लिमिटेड की। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि इन तीनों कंपनीज़ को ही क्यों चुना गया। इसके पीछे का रीज़न है, आप अगर देखेंगे डेटा पैटर्न 5 दिनों के अंदर लगभग 7 से 8% बढ़ता हुआ नज़र आया है। डेटा पैटर्न में अचानक इतनी बड़ी तेज़ी क्यों आई है, इसके पीछे आज हम डिस्कशन करेंगे और जानेंगे क्या अब आगे भी तेज़ी कंटिन्यू रहेगी या नहीं। वहीं अगर बात करें हिमाद्री की यानी एचएससीएल, अभी 810 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या ये कंपनी 1000 की तरफ भाग रही है, यानी धीरे धीरे और ग्रो कर रही है या नहीं। आगे आने वाले 3 दिनों में क्या होने वाला है, इस पर डिस्कस करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट यानी कि एचएफसीएल के आज Q1 के रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो Q1 के रिजल्ट के बाद क्या होगा इस कंपनी में, किस तरह की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, तो वो आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगले 3-4 मिनटों के लिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगी कि इन तीनों कंपनीज़ में अब क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा पैटर्न की। डेटा पैटर्न आज के दिन लगभग 5.33% आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 22 जुलाई यानी कि आज आपको एक शार्प बुलिश वर्टिकल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये जो कंपनी है पिछले 5 दिनों में लगभग 5.45% का ग्रोथ करा चुकी है। और डेटा पैटर्न में जो तेजी के पीछे का रीज़न बताया जा रहा है वो है अपकमिंग यूनियन बजट। आने वाले दिनों में इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि जो ये यूनियन बजट आएगा ये डिफेंस स्पेस में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम लाने वाला है। और ये जो डेटा पैटर्न कंपनी है ये डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक और रडार सिस्टम में एक बड़ा की प्लेयर है, और जितने भी की प्लेयर्स होते हैं उनमें इसी तरह की हलचल हमें देखने को मिलती है। बाकी हम कह सकते हैं कि डेटा पैटर्न में पिछले 2-3 दिनों से एक हलचल देखने को मिल रही है कि कंपनी 4000 और 4100 के जोन में एक साइलेंट कंसोलिडेशन कर रही थी, और इस कंसोलिडेशन के बाद आज कंपनी 4475 पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। बाकी डेटा पैटर्न में हमें किस तरह की नज़र रखनी है वो भी मैं आपको बता दूं। फिलहाल छोटे टाइम फ्रेम में यानी पूरे एक हफ्ते में सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखकर चलनी है कि डायरेक्ट मार्केट प्राइस पर चेजिंग से आपको बचना है, क्योंकि इस कंपनी ने एकदम अचानक से एक वर्टिकल ग्रोथ दिखाई है। तो अगर इंट्राडे में कोई डिप हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। बाकी जो लंबे समय का गेम खेल रहे हैं, जो डेटा पैटर्न को 1-2 साल तक अपने पास रखना चाहते हैं, तो वो तो होल्ड ही करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि डेटा पैटर्न एक ऐसी कंपनी है जो एक हाई ग्रोथ डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक है। फंडामेंटली ये कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए लॉन्ग टर्म जो लोग हैं वो होल्ड करके ही रखेंगे। और जो फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो उनको ये थोड़ा ध्यान रखकर चलना चाहिए कि अभी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज में जाएगा और कंसोलिडेशन का आपको वेट करना चाहिए। कंसोलिडेशन के बाद आप अच्छा खासा एक्युमुलेशन भी कर सकते हैं। तो ये तो गाइस हालात हो गए डेटा पैटर्न के। अब बढ़ते हैं अगली कंपनी जो कि काफ़ी मजबूती से टिकी हुई है, वो है एचएससीएल यानी कि हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। पिछले कुछ दिनों से इस कंपनी में तेजी का सबसे बड़ा रीजन है इस कंपनी के Q1 के रिजल्ट। हालांकि कंपनी के Q1 के रिजल्ट 15 जुलाई को आए थे, जहां कंपनी ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग Q1 के रिजल्ट अनाउंस किए। कंपनी का जो प्रॉफिट Q1 में हमें देखने को मिला है वो अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो 27% ज़्यादा है। वहीं गाइज ये जो कंपनी है इसको लेकर मैं कल भी बात कर चुका हूँ। ये जो कंपनी है इंडिया फर्स्ट कार्बन नैनो ट्यूब प्लांट अनाउंस कर चुकी है। कंपनी ने लगभग 240 करोड़ का एक्सपेंशन यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान अनाउंस कर दिया है, जिसमें कंपनी पहली बार इंडिया में कॉमर्शियल कार्बन और सुपर स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक का सेटअप कंपनी तैयार कर रही है। इसका काम ईवी बैटरीज के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है और ईवी बैटरीज में ये गेम चेंजर साबित होगा। वहीं गाइज इस कंपनी को लेकर जैसे ही खबरें मार्केट में आने लगी, कंपनी के Q1 की रिजल्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने लगे, उसके चलते हुए मैसिव वॉल्यूम इस कंपनी में देखने को मिला। जो इंस्टीट्यूशनल्स हैं उन्होंने ब्लॉक डील करना स्टार्ट कर दिया, और इन ब्लॉक डील के चलते हुए ही हिमाद्री 5 दिन में 14% की ग्रोथ पे रहा। आज फिलहाल मार्केट ओपन ही हुई है तो कुछ खास हलचल नहीं है, 1 से 1.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन एक महीने में कंपनी ने 23% का जंप किया है। तो कह सकते हैं कि भाई कंपनी रॉकेट तो बन चुकी है। और अगर क्या किया जा सकता है हिमाद्री में, तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, तो फ्रेश एंट्री तो फिलहाल आपको अभी अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि ये जो कंपनी है कंटिन्यूसली 9 से 10 सीजन तक भाग रही है, और कंपनी का जो 52 वीक हाई है उसके ऑलमोस्ट क्लोज आ चुकी है, क्योंकि कंपनी का 52 वीक हाई 819 है और कंपनी 811 पे ट्रेड कर रही है। तो अपने 52 वीक हाई को जैसे ही कंपनी अचीव करेगी, या तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा या फिर इस रेजिस्टेंस की वजह से कंपनी फिर से प्रॉफिट बुकिंग में जाएगी। बाकी जो लोग लंबे समय का गेम खेलते हैं, जिनको अभी फ़िलहाल मतलब नहीं है, जो देख रहे हैं कि भाई हम तो 5 साल तक इस कंपनी में रुकेंगे, तो वो तो अच्छे से जानते हैं कि भाई ये कंपनी ईवी बैटरीज, केमिस्ट्री, कार्बन
कार्बन नैनो ट्यूब्स, हाईली मार्जिन स्पेशलिटी केमिकल्स में काफ़ी ज़्यादा जानी जा रही है और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी एक सुपर सॉलिड है। फिलहाल एक्यूमुलेशन के लिए इस कंपनी का जो सही जोन देखने में आ रहा है वो 750 या 770 हम कह सकते हैं। ये एक कूल डाउन जोन है, इसका आप वेट कर सकते हैं। अगर इस जोन पे आती है तो एक्यूमुलेशन अच्छे लेवल पे किया जा सकता है। इसी के चलते हुए गाइज एक और कंपनी, एक और ज़बरदस्त कंपनी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है HFCL। जो लोग नहीं जानते उनको बताना चाहूँगा, ये 5G इंटरनेट के लिए ये 5G इंटरनेट के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी मानी कंपनी है, क्योंकि कंपनी का काम ऑप्टिकल फाइबर्स बनाना है। वहीं कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आपको 23 जुलाई यानी कि कल देखने को मिलने वाले हैं। बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी है, तो रिजल्ट आने पर इंट्राडे में काफ़ी ज़्यादा आपको वोलेटाइल देखने को मिल सकता है। वहीं ये जो HFCL कंपनी है, इसको आए दिन बड़े बड़े ऑर्डर मिलते रहते हैं। अभी हाल ही में कंपनी को 496 करोड़ का ऑर्डर मिला था। ये जो ऑर्डर है ये डेटा सेंटर कनेक्टिविटी के लिए था। कंपनी की डिमांड ग्लोबल लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा है, जहां कंपनी AI इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को लेकर अपना काम कर रही है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखकर चलनी है कि पिछले 6 से 7 महीनों में ये जो कंपनी है HFCL काफ़ी ज़्यादा भाग चुकी है, काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा चुकी है। लगभग 255% की ग्रोथ आपको इधर 6 महीने में देखने को मिलेगी। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि कंपनी अपने 52 वीक हाई के काफ़ी क्लोज है, क्योंकि कंपनी अभी 221 पे देखने को मिल रही है और 52 वीक हाई कंपनी का 229 है। लगभग 8-9 रुपये ही कंपनी पीछे है अपने 52 वीक हाई से। और इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि क्वार्टर 1 के रिजल्ट में अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव फॉल आया, थोड़ा सा भी डाउनफॉल आया, तो कंपनी में हमें बड़े लेवल की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बट अगर कंपनी का क्वार्टर 1 के रिजल्ट शानदार रहे तो कंपनी अपने 52 वीक हाई को ब्रेक करेगी। और अगर इतना बड़ा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आप ये समझिए कि कंपनी में एक नेक्स्ट लेवल की रैली देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अब देखते हैं कि कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट किस तरह का धमाका करते हैं। आप क्या सोचते हैं HFCL को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। और अगर हम इन तीनों कंपनीज़ को वन बाय वन करके समझे तो डेटा पैटर्न के ऊपर नज़र रखना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। HFCL में जैसा आपको बता ही दिया, क्वार्टर 1 के रिजल्ट के ऊपर नज़र रखिए। क्वार्टर 1 के रिजल्ट सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। और उसके बाद ये जो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, इसके ऊपर भी नज़र बना के रखिए, क्योंकि कंपनी काफ़ी कुछ कर रही है, नए नए इनोवेशंस कर रही है, जिसके चलते हुए कंपनी हर इन्वेस्टर की नज़रों में है। तो तीनों कंपनीज़ बेहतरीन हैं, तीनों कंपनीज़ के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बाकी गाइस जैसी कोई बड़ी खबर आती है डिफेंस सेक्टर को लेकर, शिप बिल्डिंग सेक्टर को लेकर, AI से रिलेटेड जो डेटा पैटर्न्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, उनको लेकर अगर कोई बड़ी खबर आती है तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।